हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो आज हमारे इस टॉपिक की 5वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किए हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने अम्ल के बारे में यानी कि एसिड के बारे में पढ़ा था। तो एसिड की प्रॉपर्टीज चल रही थी, वो हमने कल क्लास में कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम बेस के बारे में शुरू करेंगे। किसके बारे में? यानी कि क्षार के बारे में, कि बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले बताया गया है द सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेज लाइक कास्टिक सोडा, लाइम, जिसको हम चूना बोलते हैं हिंदी में, एंड वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, दे आर कॉल्ड बेसिस। अब बेसिस होते क्या हैं? जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? तो कास्टिक सोडा, चूना और कपड़ा धोने का सोडा, मतलब कपड़े धोने का सोडा, धामन सोडा जिसको हम बोल देते हैं, जैसे पदार्थों के घोल स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे होते हैं, उन्हें क्षार, चार नहीं है, क्षार में स्प्रिंट हो गया, तो क्षार उन्हें कहते हैं, ये क्षार आएगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा कास्टिक सोडा हो गया, चूना हो गया, ये कपड़े धोने वाला सोडा हो गया, ये इनके जो पदार्थों के जो घोल होते हैं उनका अगर हम टेस्ट देखें, टेस्ट करके देखें, तो टेस्ट में वो कड़वे होते हैं। और उनको अगर हम टच करेंगे तो स्लिपरी स्लिपरी, मतलब जैसे साबुन को हम टच करते हैं तो थोड़ा फिसला फिसलन सी रहती है, तो साबुन जैसा होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्षार बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? बेसिस, बेसिस है ये। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव अ बिटर टेस्ट, मतलब जो क्षार होते हैं, जो क्षार हैं, क्षार वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद कड़वा होता है। हम कह सकते हैं कि जो क्षार होते हैं, जो हमारे एल्कलाइज होते हैं, जो हमारे बेस होते हैं, वो टेस्ट कैसा होता है? उनका टेस्ट उनका कड़वा होता है, मतलब वो टेस्ट में कड़वे लगते हैं। और जो एसिड्स हैं वो खट्टे लगते हैं। हमने लास्ट क्लास में, मतलब हमने एसिड वाली क्लास में कवर कर लिया था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है? नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि बेसिस आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड, मतलब जो क्षार होते हैं अम्ल से रासायनिक विपरीत होते हैं। मतलब केमिकली देखा जाए तो जैसे एसिड्स होते हैं उनके जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे क्या? बेस, जो हमारे एल्कलाइज होते हैं, जो हमारे क्षार होते हैं, तो वो एसिड के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी, ये चीज़ें आप अपने दिमाग में एक बार, मतलब नोट्स बनाएंगे तो 2-3 बार उनको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप माइंड में सेट होती चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहा गया है? नेक्स्ट कहा गया है अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। मतलब जो क्षार है, क्षार एक रासायनिक पदार्थ है जो एक अम्ल को बेअसर कर सकता है। सभी धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड क्षार है। क्षार एक क्या है? केमिकल सब्सटेंस, एक रासायनिक पदार्थ है जो कि जो हमारे अम्ल होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, उनको बेअसर कर देता है। क्यों? क्योंकि जस्ट अपोजिट है ना, उसकी प्रॉपर्टी एसिड के बिल्कुल अपोजिट है। तो हमने पढ़ा भी था, जो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो एसिड्स होते हैं उनको बेस क्या कर सकते हैं? उनको बेस बेअसर कर सकते हैं। जो अम्ल होते हैं, एल्कलाइज होते हैं, वो उनको अम्ल, ठीक है, अम्ल को बेअसर कर सकते हैं। तो सभी धातु ऑक्साइड, जो भी मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं और धातु के जो हाइड्रोक्साइड हैं, वो सब, मतलब मेटल के जो ऑक्साइड्स और मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो सब बेस होते हैं, सब एल्कलाइज होते हैं, सब क्षार होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल है, कौन से होते हैं क्षार? जैसे सोडियम के ऑक्साइड हो गए Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, तो ये भी क्या है? बेस है, क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम बोलते हैं, CEO, तो ये सब क्या है? मतलब जो ये सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, तो धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? ये सब बेस होते हैं, यानी कि ये सब क्षार होते हैं, सारे एल्कलाइज होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल बेसिस, मतलब जो पानी में घुलनशील क्षार होते हैं या एल्कलाइज होते हैं, वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। चलिए, तो जो सम ऑफ द कॉमन वाटर सॉल्युबल एल्कलाइज आर, मतलब कुछ सामान्य पानी में घुलनशील क्षार हैं। ठीक है, जो
सामान्य मतलब पानी में घुलनशील क्षार हैं, कौन से हैं वो देखिए। तो वो कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पानी में घुल जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH पानी में घुल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ये भी क्या है, पानी में घुल जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी क्या है, पानी में घुल जाता है। तो ये वाले जो पूछा जाता है एग्जाम में कि पानी में घुलने वाले बेस कौन से हैं, अल्कलाई कौन से हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है, अ बेस इज ए सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब OH यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, एक ही बात है। इन द सॉल्यूशन इट मीन्स कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव आयन्स उत्पन्न करते हैं। देखो जो एसिड्स होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो तो H+ आयन देते हैं जल में घुलने पर, और जो हमारे क्षार होते हैं, जो अल्कलाइज होते हैं, जो बेस होते हैं हमारे, वो पानी में घुलने पर मतलब जो उनका घुलकर जो विलयन में क्या क्या देते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन, OH नेगेटिव आयन्स देते हैं। कौन, क्षार। अम्ल कौन से देते हैं, H+ आयन। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बिकॉज इट डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस अलोंग विद सोडियम आयंस। कहने का मतलब है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्योंकि क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन मतलब सोडियम आयनों के साथ का उत्पाद करने के लिए पानी में घुल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या है, एक तरीके से एक क्षार है, यानी कि एक एल्कलाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ये रहा ना NaOH, जब इनको अलग करेंगे तो Na+, OH नेगेटिव, तो ये पानी में घुल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा, अब हम क्या बात करते हैं, बेसिस ऑफ आर ऑफ टू टाइप, मतलब जो हमारे क्षार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस जिसको हम मजबूत क्षार बोलते हैं, दूसरा होता है वीक बेसिस जिसको हम कमजोर क्षार बोलते हैं। अब मजबूत क्षार और कमजोर क्षार क्या होते हैं, मैंने जब आपको pH वैल्यू वाला स्केल पढ़ाया था, pH वैल्यू के बारे में जो उसका ग्राफ बताया था कल की क्लास में भी और परसों की क्लास में भी, जो बोर्ड पे क्लास हुई थी, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो आप एक बार देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से वो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए देखते हैं। तो पहले आता है हमारा, क्या आता है, पहले आता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि मजबूत क्षार। तो मजबूत क्षार क्या होते हैं, अ बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर दस thus produce a large amount of oxides ions is called strong bases और strong alkalis। अब इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो क्षार होते हैं, क्षार जो पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाता है और इस प्रकार बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है, तो एक मजबूत क्षार कहलाता है। मतलब कंप्लीटली वो किसमें, पूरी तरीके से वाटर के अंदर पानी में आयनित हो जाता है और बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है, तो इस वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई या फिर मजबूत क्षार। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल, कौन से मजबूत क्षार जो होते हैं, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसको हम NaOH के नाम से जानते हैं, और हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो ये क्या है हमारे, ये मजबूत क्षार है या स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे, या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज है। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज। अब हम बात करते हैं वीक बेसिस की, जो हमारे कमजोर क्षार होते हैं। तो हमारे वीक बेसिस जो होते हैं, जो कमजोर क्षार होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें है अ बेस विच इज partially ionized in water and thus produce a small amount of hydroxide ion is called a weak base। it means कि जो क्षार है, क्षार जो पानी में आंशिक रूप से, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से, और जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, वो आयनिक रूप से आयनित होता है और इस प्रकार हाइड्रोक्साइड आयनों की एक छोटी मात्रा का उत्पादन करता है, उसे कमजोर क्षार कहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो तो बड़ी मात्रा में कंप्लीटली पूर्ण तरीके से पानी में घुल जाता है, और जो वीक रहता है तो वो क्या करता है, वो छोटी मात्रा में उत्पाद करता है, किसका, हाइड्रोक्साइड आयंस का। ठीक है, अब ये कौन से हैं ये भी एग्जाम्पल में जान लेते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ये हो गया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे वीक बेस है, यानी कि हमारे वीक एल्कलाइज है, या हमारे कमजोर क्षार हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे बेस होते हैं, जो हमारे क्षार होते हैं, वो क्या होते हैं, और वो वीक बेस क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब
अब जो बेस की प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।